हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब्दुल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑट टू को, और आज हम ऑट टू का पास्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑट टू हमने पढ़ा है पहले अपनी पिछली वीडियो में, और जिसके माना थे ना चाहिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑट टू हैव। ऑट टू हैव दोस्तों, ये पास्ट है ऑट टू का। ऑट टू का पास्ट है ये, और इसके माना होते हैं ना चाहिए था। दोस्तों, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीकर के ख़याल में किसी काम को करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि ये काम हो, पर जो बोलने वाला है वो आपको एडवाइस कर रहा है, वो आपको मशवरा दे रहा है कि आपको इस काम को करना चाहिए था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑट टू हैव। और ऑट टू हैव का जो फॉर्मेशन है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑट टू हैव को बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद ऑट टू, और ऑट टू के बाद हमने हैव रखना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इन द एंड हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ऑट टू हैव किसी काम को करना चाहिए था जब हमें कहना होता है, तो हम ऑट टू हैव का इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो इसका एक सेंटेंस बनाते हैं कि अगर मुझे कहना हो कि मुझे मैथ्स के बजाय मेडिसिन पढ़नी चाहिए थी, या यानी कि मेडिसिन को स्टडी करना चाहिए था, तो मैं कहूँगा आई ऑट टू हैव studied medicine, not maths. ओके, आई ought to have, आपने देखा इस सेंटेंस में हमने ought to का इस्तेमाल किया। ought to के बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल स्टडी की स्टडीज लगाया, और फिर मेडिसिन नॉट मैथ्स ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई ऑट टू हैव स्टडीड मेडिसिन नॉट मैथ, मुझे मैथ नहीं बल्कि मेडिसिन को स्टडी करना चाहिए था। तो आप कहेंगे आई ऑट टू हैव स्टडीड मेडिसिन नॉट मैथ्स। ओके, और हम कहते हैं कि वी ऑट टू हैव टेकन ट्रेन, वी ought to have taken train। ओके, ought to have, और फिर हमने taken, take की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल को सेंटेंस में यूज़ किया। we ought to have taken train, हमें ट्रेन लेना चाहिए थी, हमें ट्रेन के ज़रिए जाना चाहिए था। तो we ought to have taken train, यानी हमें ट्रेन लेनी चाहिए थी। ओके, वी ought to have taken train। ओके, यू से बना है अगर इस सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा you ought to have locked the door। इस सेंटेंस को बनाते हैं you ought to have locked the door। You ought to have locked the door, आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए था, कर देना चाहिए था, राइट। ought to have पास्ट है ought to का, और फिर हमने लॉक की थर्ड फॉर्म लॉक्ड यूज़ की है, और द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। You ought to have locked the door, आपको दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए था, राइट। दे से बनाते एक सेंटेंस के they ought to have checked their emails, they ought to
have checked their emails. All right, they have to check, they ought to have checked their emails, they ought to have checked their emails. उन्हें अपनी ईमेल्स चेक करना चाहिए थी, राइट यानी कि ईमेल पहले चेक कर लेना चाहिए थी, फिर किसी बात को डिस्कस करना चाहिए था. सो दे ought to have checked their emails, उन्हें अपनी ईमेल्स चेक कर लेनी चाहिए थी, राइट. अब हम इस एक सेंटेंस को ही से डिस्कस करते हैं. अगर हमने ही से सेंटेंस बनाना हो तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे ही ought to have driven slowly. He ought to have driven slowly. उसे गाड़ी आहिस्ता चलाना चाहिए थी, राइट. आप फिर देखें यहाँ ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म है ड्रीवन हमने यूज़ की ought to have के बाद. He ought to have driven slowly. उसे गाड़ी आहिस्ता चलाना चाहिए थी, राइट. और she से बनाते एक सेंटेंस के she ought to have discussed, she ought to have discussed the issue. discussed दोस्तों आपने देखा हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की. she ought to have discussed the issue. उसे इशू को डिस्कस करना चाहिए था, इसके बारे में बात करना चाहिए थी, तो she ought to have discussed the issue. तो इन तमाम सेंटेंसेस पे गौर करें आप, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है, वो सब्जेक्ट ought to have और उसके बाद हम पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं हर सेंटेंस में. और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और इसको डिस्कस कर सकते हैं. अब थोड़ा सा हम इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए ईदर और का इस्तेमाल करते हैं अपने इस स्ट्रक्चर में. दोस्तों ईदर और के माने होते हैं या तो या, ऑलराइट. कि आप क्या करते हैं कि ईदर को इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और एक सेंटेंस या एक कंप्लीट होने के बाद सेकंड थॉट जब आप दे रहे होते हैं उसी सेंटेंस में, तो आप और का इस्तेमाल करते हैं, राइट. जैसे कि ईदर you ought to have, either you ought to have bought a car or a bike. Either you ought to have bought a car or a bike. आप देखें कि यहाँ हमने सेंटेंस के शुरू में either रखा और फिर कंप्लीट सेंटेंस हमने you ought to have bought a car और उसके बाद हमने और का इस्तेमाल किया सेंटेंस में और फिर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया जो कि a बाइक है. you ought to have bought a car. यहाँ दोस्तों गौर कीजिएगा कि दो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस में लिया. ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स नाउन हैं, राइट. कि जब आप दो नाउन्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हों कि या तो आपको कार ख़रीदना चाहिए थी या बाइक ख़रीदना चाहिए थी, तो इनमें से किसी एक आप जब चॉइस दे रहे होते हैं कि ईदर यू हैव टू बॉट अ कार और अ बाइक, या तो आपको कार ख़रीदना चाहिए थी या बाइक, तो आपने देखा कि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से पहले और का इस्तेमाल किया, राइट. इसी तरह हम दो वर्ब्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हमें कहना हो ईदर you ought to have, either you ought to have fought or run away. Alright, यहाँ आप जब देखते हैं इन चीज़ों को तो आप देखें कि यहाँ ought to have के बाद आपका पहला वर्ब फॉट है और सेकंड है रन अवे. यहाँ हमने दो वर्ब्स को
आपस में यानी कि चॉइस में रखा है कि या तो आपको लड़ना चाहिए था या आप वहाँ से भाग जाते, आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए था। इन दोनों सूरतों में से किसी एक सूरत को इख्तियार करना चाहिए था कि हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि आपको खड़े होकर वहाँ तमाशा नहीं देखना चाहिए था या मार नहीं खानी चाहिए थी एटलीस्ट, या तो आपको लड़ना चाहिए था, राइट, या फिर आप वहाँ से भाग जाते, या आप वहाँ से आपको भाग जाना चाहिए था। तो यहाँ हमने दो वर्ब्स को आपस में चॉइस में रखा है। एक हमारे पास जो वर्ब है वो फॉट है जो कि फ़ाइट की थर्ड फॉर्म है, और दूसरा रन अवे है। और रन अवे यकीनन रन अवे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड रन अवे, और थर्ड फॉर्म इसकी पार्टिसिपल भी रन अवे ही होती है जिसके माने भाग जाना, दूर हो जाना। तो ईदर के माने हो गए या तो, और के माने हो गए या। यू अंडरस्टैंड दैट? यहाँ हमने दो वर्ब्स को स्पेशली आपस में कंपेयर किया है, इन दोनों की चॉइस दी है। और पहले हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने वर्ब्स को चॉइस में रखा। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको यकीनन इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आपने ऑट टू की मेरी वीडियो इससे पहले नहीं देखी है तो ऑट टू की वीडियो को ज़रूर देखिए जो कि आपको आई बटन में नज़र आ रही होगी। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और मेरी जो वेबसाइट है उसको भी उस पर भी जाएं, उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।